हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 3.1 कवर करेंगे और पूरी की पूरी एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और सब चीज़ें हम लोग याद करेंगे। सो डोंट वरी, क्लास को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्नावली में हमें कुछ एक रेखिक समीकरणों को हल करना होता है। रेखिक समीकरण गिवन होते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है। रेखिक समीकरण की चर्चा करूं तो किस प्रकार से प्रश्न सोल्व होंगे, ग्राफ के माध्यम से हम लोगों को इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करना है। और देखिए, आप सभी को भी पता है कि ग्राफ के जो प्रश्न होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है और इजीली आपको नंबर दे के जाएंगे। लगभग मतलब बड़े प्रश्न जो होते हैं उनमें प्रश्न बनता है इनका, तो 3 से 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी दी होगी प्रश्न में। अगर थ्योरी में प्रश्न पूछेगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, मतलब समीकरण बनानी है। समीकरण कोई भी हो सकती है, रेखिक समीकरण हो सकती है, ठीक है, कोई भी समीकरण हो सकती है। उसके बाद में सोल्व करना है आप लोगों को। उस समीकरण को सोल्व किस मैनर में करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उसके बाद में हम लोग जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद में हम लोग लास्ट में रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आपको तीन जो सबसे पहले मैं चलिए बताता हूँ कि रेखिक समीकरण होती किस प्रकार से, तो वो समझिएगा। आपको समीकरण देगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इस फॉर्म में समीकरण मिलेगी। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए आपको ये दो समीकरण देखने को मिली और इसी फॉर्म में आपको समीकरण को कन्वर्ट करना है। अगर आपको समीकरण देखने को मिली तो आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, तीन स्थितियां बन सकती हैं। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। दूसरी स्थिति बनेगी जब तीनों ही बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, बराबर हो जाएगा c1/c2 के। ठीक है, तीसरी कंडीशन बनेगी जब बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तीन कंडीशंस बनेंगी और जब ये कंडीशन बनेगी तो समझ जाइएगा जो समीकरण दी हुई है उनका एक हल है। एक हल बोले तो अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल होगा। अगर ये कंडीशन बने तो समझिएगा बहुत सारे हल हो सकते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं एक तरीके से, तो अनेक हल। जब ये स्थिति बनेगी या ये कंडीशन बनेगी तो समझ जाइएगा समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए हल किस प्रकार से। ग्राफ में जब आप लोग लाइंस खींचेंगे, इन दोनों रेखाओं को आप लोग निरूपित करेंगे ग्राफ में। जब आप लोग निरूपित करेंगे तो पहला वाला जो है उसके लिए आपको ग्राफ मिलेगा, दो रेखाएं आपस में एक जगह काटती हुई मिलेंगी। ठीक है, और जो पॉइंट पे काटेंगी वही उस समीकरण का हल होगा। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट है इसके 2 और 3, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि समीकरण का हल ये हो जाएगा कि x का मान 2 है और y का मान 3 है। इस प्रकार से समीकरण का हल है। लेकिन जब आप इस कंडीशन की बात करेंगे अनेक हल वाली, तो आप लोग पाएंगे कि आप लोग एक ही रेखा प्राप्त करेंगे और उसी रेखा पे दूसरी रेखा आपको देखने को मिलेगी। मतलब दोनों रेखाएं हैं, एक रेखा एक के ऊपर चढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। तो मतलब आप देखेंगे कि हर बिंदु पे ये काट रही है, तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। जबकि आप तीसरी स्थिति में देखेंगे तो तीसरी स्थिति में आप पाएंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, आपस में कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो जब कभी काटेंगे नहीं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको जो हल है वो नहीं मिलेगा, तो इसका कोई हल नहीं होता। जब आप लोग पहली दोनों स्थितियां प्राप्त करेंगे तो समीकरण संगत होगी और जबकि तीसरी स्थिति में असंगत होगी। बस अब समझ जाइए, आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अब बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है आपका। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको बेसिक फॉर्म में बदलना है। बेसिक फॉर्म बोले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब सामने हमें 0 रखना है, तो पहली जो समीकरण ये वाली है इसको मैं a नाम देता हूँ और इसको हम लोग बेसिक फॉर्म में लाएंगे, या जो सामान्य फॉर्म है जो हम लोग हल करने के लिए काम में लेते हैं उसमें लाएंगे। तो देखिए, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में इस इक्वेशन को बी नाम देता हूँ और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको एक समीकरण एक दे देता हूँ मैं। तो इसको सोल्व करोगे तो 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना। अब दोनों समीकरण हम लोगों ने सोल्व कर ली, मतलब बेसिक फॉर्म में हम लोग ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखिएगा, थ्योरी हमें दी नहीं थी, डायरेक्ट इक्वेशन दी थी। इक्वेशन के बाद में हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
कोऑर्डिनेट किस प्रकार निकालेंगे, आपको दो बक्से बनाने हैं एक तरीके से, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, दो हम लोग खड़ी लाइनें बनाएंगे और इसको बंद कर देंगे आप एग्जाम में। अभी तो चलिए मैं समझा ही देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो है वो यही सोल्व करते हैं इसमें। तो एक बार आपको अक्स का मान 0 रखना है और एक बार आपको वाई का मान 0 रखना है। इस इक्वेशन में जब आप अक्स का मान 0 रखेंगे तो आपके पास में मिलेगा क्या, 0 + 3y माइनस 6 बराबर 0। तो आपको मिलेगा 3y, 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और y का मान आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो y का मान आपको 2 देखने को मिल गया। अब जब आप y का मान 0 रखेंगे तो आप लोग निकालेंगे कि x का मान क्या आएगा, तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे जब 0 3 से गुणा होगा तो ये 0 बनेगा। तो यहाँ मिलेगा x + 0 माइनस 6 बराबर 0। तो आप देखेंगे x बराबर 6 मिलेगा आपको जब सोल्व करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट्स जो थे वो आपको ये देखने को मिले, जो मैंने पहली रेखा जो आपको है वो ये देखने को मिली। अब दूसरी रेखा है उसको सोल्व करेंगे, उसको भी इसी तरीके से करेंगे, दो लाइनें खींचेंगे, बक्सा बंद कर देंगे, एक जगह पे हम लोग अक्स रखेंगे, एक जगह पे अपन लोग वाई रखेंगे, एक बार अक्स का मान 0 रख देंगे। अब यहाँ जब अक्स का मान 0 रखोगे तो बचेगा क्या, -3y माइनस 12 बराबर 0। जब आप लोग -3y को इधर रख के 12 को सामने की तरफ भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा। अब आप लोग पाएंगे कि जब y का मान निकालेंगे आप, तो y का मान किस प्रकार से निकलेगा, y का मान निकलेगा जब आप लोग y का भाग देंगे 12 में तो कितना होगा, माफ कीजिए -3 बट्टा में जाएगा, तो 3 यहाँ पे और माइनस इधर, तो -4 आपका आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ -4 मिल जाएगा। अब हम y का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखने पे ये पूरा 0 बन जाएगा। हमें मिलेगा 2x - 12 बराबर 0। अक्स बराबर मिलेगा हमें 12/2 और अक्स का मान मिलेगा 6। तो यहाँ पे हमें दूसरी रेखा के कोऑर्डिनेट्स बोलूँ तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ग्राफ में, देखिए मैं ग्राफ भी लेके आया हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो ग्राफ है हमारा उसे हम लोग बना लेंगे रेखाएं, उसमें ग्राफ में रेखाएं बना लेंगे। चलिए ग्राफ की तरफ चलते और आपको समझाता हूँ कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले एग्जाम में आपको देखना है कि आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, मतलब अक्स का मान अधिकतम कितना है, 6 है। तो आप अक्स का जो मान 6 है उस तक 6 या 7 तक आप लोग नंबरिंग कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बीच में जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा, यहाँ 2 देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको 3 देखने को मिलेगा, 4 5, मतलब मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 5 है, उसके बाद में 6 है, ठीक है। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब नंबरिंग अपनी हटा देते हैं हम लोग, एक बार नंबरिंग हम लोग हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग वैसे भी तो कर सकते हैं ना इन चीज़ों को, समझिएगा, एक सेकेंड इरेज करके मिलता हूँ मैं आपसे, एक सेकेंड रुकिए जी। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह में नंबरिंग लिखेंगे तो एकदम पूरा मैस कचरा हो जाएगा एकदम, है ना। तो नंबरिंग नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला एक्सेस होता है अक्स अक्स, जबकि ये वाला एक्सेस हम लोग मानते हैं वाई एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहली रेखा के दो कोऑर्डिनेट से रेखा बनती है। तो पहली जो रेखा है उसके कोऑर्डिनेट अक्स और वाई में होंगे तो 0 और 2 है। तो अक्स पे मान 0 और वाई पे मान 2, ठीक है। तो अक्स का मान 0 कहाँ पे है, यहाँ बीच में, और वाई का मान 2 प्लस में। तो इधर प्लस में संख्या ही होती है, इधर माइनस में होती है, इधर प्लस में होती है और इधर माइनस में होती है, ठीक है। ग्राफ आप लोगों ने 9th क्लास में भी बनाना सीखा होगा तो आपको इतना तो क्लियर होगा बेसिक, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, अक्स पे 0 और वाई पे 2। तो यहाँ पे तो 0 हो गया और वाई पे 2 का मतलब है थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमारे पॉइंट जो है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसी रेखा में, 6 और 0। अक्स का मान 6 है जबकि वाई का मान 0 है। तो अक्स का मान 6 मतलब 6 बॉक्स आगे की तरफ, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बोले तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है सभी को, हमारा पॉइंट मिल गया। अब देखिए पहली जो रेखा थी हमारे पास में, जो x + 3y बराबर 6 वाली जो लाइन थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो मैं एक रूलर लेता हूँ, वो रूलर लेके मैं इसको यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे इजीली समझ पाए जी। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो हमारी लाइन है, कौन सी लाइन है, x + 3y बराबर 6 था आई थिंक। तो वो लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जी।
अब देखिए ये रेखा मैंने वो बना दी, क्लियर है सभी को, ये वाली लाइन मैंने बना दी और इसको मैं नाम दे देता हूँ कौन सा, इस पे आप लोग लिख देंगे जो आपकी रेखा थी x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि x प्लस 3y बराबर 6, क्लियर है। तो एक रेखा जिस प्रकार से हम लोगों ने बनाई उसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, जो बची हुई रेखा है वो भी बना लेंगे। जैसे दूसरी रेखा में क्या है, x का मान 0 है जबकि y का मान -4 है, तो यहाँ पे x का मान 0 और y नीचे की तरफ होता है माइनस में, तो देखिए -4 का मतलब है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -4, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो x का मान 6 यहाँ पे था हमारा और y का मान 0 भी यहीं पे था, तो दूसरा पॉइंट यही है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने पहली जो लाइन है, पहली जो रेखा है रूलर में खींची थी, उसी प्रकार से हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली लाइन है ये भी हम लोग बना लेंगे। जरा एक सेकेंड रुकिएगा, हम लोग फटाफट से जो लाइन है हमारी वो बना लेते हैं, एक सेकेंड जी। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन खींच देते जिस प्रकार से हमने खींची थी पहले, यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए लाइन हम लोगों ने खींच दी। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब आपका आंसर बचा सीधा आने को, क्यों, दूसरी जो लाइन थी क्या थी, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, 2x माइनस 3y बराबर 12, दोनों रेखाएं हमने निकाल ली। अब आपका काम क्या बचता है, यहाँ पे आप लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, 0 और 2 था, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, 0 और -4 था, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, ये वाला था 6 और 0 था। अब देखिए कि इस समीकरण का या इस जो हमारी दोनों की दोनों जो रैखिक समीकरण है उनका हल क्या होगा, तो जहां भी ये रेखाएं आपस में काटेंगी, ये जो लाइंस हमने बनाई है ये दोनों ड्रॉ की हैं, ये कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये 6 और 0 पॉइंट है, तो हमारे x और y का मान क्या हो जाएगा, 6 और 0, यानी कि x बराबर 6 व y बराबर 0 समीकरण का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में सेम इसी प्रोसेस से इसी प्रकार से लिख के आएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा और भी था इसमें, पूछा था कि संगत है क्या, ये वाला भी पूछा था कि संगत है कि असंगत है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग। संगत क्या होता है, अगर आपको हल मिल गया तो संगत है, ठीक है, हल नहीं होता तो असंगत है, हल मिल गया ना, इसीलिए समीकरण संगत है, क्लियर है। समीकरण हमारे जो है वो संगत है और पहला जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से सोल्व हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है इन प्रश्नों में और क्लास भी लंबी होगी, बट आपको पूरा का पूरा समझ में आने की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मैं कुछ एक प्रश्न ही समझाऊंगा, बाकी आपको इक्वेशन बनाकर छोड़ दूंगा, आप लोग खुद बनाइएगा ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और ग्राफी विधि से फिर उनका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए हम लोग करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, पहला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, दूसरा अगली स्लाइड में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या दिया है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 10 विद्यार्थी थे, गणित की पहेली प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया। यहां तक हम लोग इक्वेशन नहीं बना सकते, हमें प्रश्न को आगे पढ़ना होगा। जब हम लोग रैखिक समीकरण बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो हम चर मान सकते हैं कोई भी। आगे देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं, अब दो चीजें आपको अलग अलग क्या देखने को मिली, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, जो मान निकालना होता है वो ही याद करना है, ठीक है। देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे मैंने मान यहाँ पूरा ऐसे ही प्रोसेस लिखेंगे जैसा मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में भी, माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है, दोनों हम लोगों ने मान लिया। अब उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे आप इक्वेशन बनाएंगे, आप समीकरण जो है वो बनाएंगे, ठीक है। समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, आप समीकरण बनाएंगे कि पहली देखिए आपको पता है टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10,
विद्यार्थी लड़के और लड़कियों से ही बनते हैं टोटल। ये ना चीज़ें आपने 9th क्लास में भी सीख रखी है समीकरण बनाना, तो मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि 9th क्लास में आपकी एक प्रश्नावली थी जिसमें आप लोगों ने समीकरण वगैरह हल किए थे, बनाए थे, ठीक है। देखिए 10 विद्यार्थी हैं टोटल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं, तो मतलब लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है 10, तो अक्स लड़कों की संख्या वाई लड़कियों की संख्या टोटल कितनी 10, समीकरण 1 दे देता हूं। आगे देखिए, आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे यदि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या थी y थी, वो क्या है अक्स से 4 ज्यादा, तो अक्स में 4 जोड़ेंगे तो y का मान मिल रहा है, ठीक है। अक्स में जब 4 जोड़ेंगे तो y का मान मिल रहा है, ये मैं समीकरण 2 दे देता हूं। अब आप लोग इन दोनों समीकरणों को बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मतलब सामने 0 रखेंगे, बाकी सारी चीजों को लेफ्ट साइड में या उल्टे हाथ की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे जब समीकरण 1 को हम लोग हल करेंगे या इक्वेशन नंबर 1 को हल करेंगे तो देखिए x प्लस वाई तो है ही, 10 प्लस का है सामने, इधर आएगा माइनस का 10 बराबर में 0, ये पूरा का पूरा बेसिक फॉर्म हमें मिल गया। इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x, फिर y सामने है प्लस का, इधर आएगा माइनस का y, फिर प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, समीकरण 4। क्लियर है सभी को। अब ना मैं पॉइंट्स वगैरह यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, दोनों रेखाओं की जो पॉइंट है वो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं, जरा सही सही बनाते हैं थोड़ा। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। अब x का मान 0 रखते हैं पहली समीकरण में, इस वाली इक्वेशन में जब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो हट जाएगा क्योंकि 0 बन गया, तो बचा क्या y माइनस 10 बराबर 0। अब y का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ y का मान। अब जब इसमें y का मान 0 रखोगे, y का मान 0 रखोगे तो x माइनस 10 बराबर 0 बचेगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखने पे हमें x का मान कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो पहली जो रेखा है वो तो ये हमारे सामने आ गई। अब दूसरी रेखा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रख देंगे, x का मान 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 बचेगा, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा माइनस, माफ कीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई का मान कितना माइनस का 4, क्योंकि 4 उधर जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम लोग जब y को 0 रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ पहले, x का मान 0 रखने पे, यहाँ पे x का मान 0 रखने पे y का मान 4 मिल रहा है हमें। अब जब हम लोग यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 बराबर 0 बचेगा और x का मान माइनस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ जब y का मान 0 रखेंगे तो ये माइनस का 4 बन रहा है। क्लियर है सभी को। अब जब पॉइंट बन गए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, सेंटर बिंदु होता है 0, सेंटर पॉइंट कौन सा होता है 0 होता है, ठीक है, या ओ बिंदु बोल सकते हैं। उसके बाद में पहले कोऑर्डिनेट निकाले तो पहली रेखा के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 0 10 और 10 0, ठीक है। x का मान 0 तो y का मान 10। अब 10 लाइन गिन लो y की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा हमें, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वैसे पॉइंट कौन सा है 0 और 10 वाला पॉइंट है। क्लियर है सभी को। अब देखिए इसी प्रकार से इस साइड भी हम लोग 10 निकाल देते हैं, किससे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो अंतिम पॉइंट है हमारा ये वाला मिला, और ये क्या है 10 0 है, ठीक है। पहले x का मान लिखा जाता है उसके बाद में y का मान लिखा जाता है। तो ये हमारी एक रेखा बन गई, और रेखा बनाने के लिए हम लोग सीधी सीधी रूलर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा पॉइंट भी हम लोग बना ही लेते हैं, एक बार पॉइंट्स बना लेते हैं सबसे पहले। दूसरी रेखा किस प्रकार है कि x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो x का मान कितना है 0 और जबकि y का मान कितना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट बनेगा दूसरी रेखा में, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, x का मान माइनस का 4 है और y का मान 0 है, 0 यहाँ पे, जबकि x इस साइड में जाता है माइनस में, तो यहाँ देखेंगे -1 -2 -3 और माइनस का 4, ये वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। अब पॉइंट इतने मोटे नहीं बनाने हैं, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। जब आप नोटबुक में बनाएंगे, अपने एग्जाम सीट में बनाएंगे, तो पतले पॉइंट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एकदम मोटे बना दे, ठीक है। अब चलिए अभी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद में देखते हैं कि हमारा जो समीकरण का हल है वो क्या मिलता है हम लोगों को। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ भी करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग रूलर को मूव करते हैं थोड़ा। जी, हमारी पहली जो लाइन है वो बनने के लिए तैयार है।
तो यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा इसको मूव करता हूँ और प्रॉपर हम लोग लाइन बनाते हैं पहली। ये हमारी प्रॉपर पहली लाइन बननी। जी, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी जो रेखा है वो भी हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरी रेखा भी बना लेते हैं, ताकि हमारी जो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ हमारी जो रेखा है वो काटेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसको ना मूव कराने में थोड़ा इश्यू होता है, रुकिए। जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे मूव करवा लिया प्रॉपर, और अब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी हमें देखने को मिल गई। अब हम लोग इन पे मार्किंग कर देंगे कौन सी लाइन कौन सी है। तो देखिए 10 वाली मतलब पहली लाइन जो है वो कौन सी हो जाएगी हमारी, कौन सी इक्वेशन बनी थी, x प्लस वाई बराबर 10। हमारी जो ये वाली लाइन है ये कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 10 वाली। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 4, एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये कहाँ काट रहे हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में आप लोग आसानी से सारे प्रश्न कर सकते हैं। कहाँ काट रहे हैं वो आपको ढूंढना जरूरी है। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे काट रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अक्स का मान देखिए कितना होगा इस पॉइंट पे। देखिए कितने जो वाई अक्स है उससे कितने बॉक्स आगे है, 1 2, उसके बाद में 3, तो अक्स का मान तो है 3, जबकि वाई कितने बॉक्स ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 7। तो मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा कि x का मान तो होगा 3, जबकि y का मान होगा कितना, 7। अब आप लोग देखेंगे कि x और y क्या है, x हमने मानी थी लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या। तो आपको पता चल गया कि लड़कों की संख्या कितनी है, इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, जबकि लड़कियों की संख्या कितनी है, इसमें 7 है। ठीक है, तो हमारी हमें निकालना क्या था, लड़कों और लड़कियों की संख्या ही निकालनी थी, जो हमारी निकल के आ गई 3 और 7। तो प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। अब पता चला ना किस प्रकार से हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे इरेज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां से हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि मैं इक्वेशन बना दूं, उसके बाद में सॉल्यूशन तो आप खुद भी कर ही लेंगे। जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाते, सबसे पहले क्या है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप लोग करेंगे कि आप मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य आप लोगों ने x मान लिया। ठीक है, जबकि आपने कलम का जो मूल्य है, कलम का मूल्य y मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल, तो एक का अगर x है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x, प्लस 7 कलम, एक का मूल्य y है तो 7 का हो जाएगा 7y, कितना है टोटल, 50 है। तो पहली इक्वेशन निकल के आ गई। दूसरी क्या होगी, 7 पेंसिल तो मतलब 7x, और 5 कलम मतलब 5y। ठीक है, 7x प्लस 5y हो गया। उसके बाद में इनका टोटल कितना है, 46, इनका टोटल कितना है, 46। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इनको बेसिक फॉर्म में बदलते हैं। सबसे पहले इनको जो सिंपल फॉर्म है हमारी, जिसके लिए हम लोग हल करते हैं, जिसको बदलने के बाद में तो उसमें बदलते हैं जरा। देखिएगा 5x एज इट इज प्लस 7y एज इट इज, 50 को इस साइड लेके आएंगे तो -50 बराबर 0, समीकरण 3। उसके बाद में 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y, फिर -46 बराबर 0, समीकरण 4। अब इन दोनों में एक बार आप लोग मान रखेंगे, x बराबर 0 y का निकलेगा, y बराबर 0 x का निकलेगा। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में आप लोगों के सामने मैप आएगा। मैं यहाँ मैप, माफ कीजिए, ग्राफ, ये ग्राफ मैंने दे दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहेंगे कि प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो वैसे,
वरना आप लोग ग्राफ बुक परचेज कीजिएगा तो उसके बाद में उसमें बना के आप लोग इनका जहाँ पे भी पॉइंट काटेगा वो आपका मान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से कि ये इतना सॉल्यूशन तो मैंने आपको करवा दिया है। एक सेकेंड रुकिए, इतना सॉल्यूशन तो मैंने आपको करवा दिया है और उसके बाद में आपको बाकी का जो है वो करना है, ठीक है। इतना मैंने करवा दिया, बाकी का आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर संपाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि समांतर, संपाती और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का अर्थ क्या है। अगर कोई रेखा, जहां पे देखिए मैं ऊपर लेके चलता हूं आपको ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, मैंने समझाया भी था। यहां देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जब ये जो हमारी कंडीशन बनती है A1 बटा A2 का मान जब B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता तो हमारा अद्वितीय हल होता है और रेखाएं जो है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे कब होगा, क्या होगा कि एक बिंदु पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जबकि तीनों के तीनों जब बराबर होते हैं तो रेखाएं एक के ऊपर एक होती है, मतलब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती हैं। और जबकि ये स्थिति बनती है तो जब रेखाएं जो होती है वो होती है समांतर होती हैं। क्लियर है? तो अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए मैं करवा देता हूँ फटाफट से पूरा ही। यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, इनको बेसिक फॉर्म में ही है सारी इक्वेशन, तब और ही बढ़िया। आप लोगों को 2 मिनट का काम है, बस फटाफट से हमारा हल हो जाएगा। अब एक प्रश्न में करवा के बताऊंगा आपको एग्जाम में किस प्रकार करना है और बाकी मैं थोड़ा जल्दी से करवा दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। एग्जाम में आपको इसमें लिखना है कि A1 बराबर कितना है हमारा 5, B1 बराबर कितना है हमारा -4, C1 बराबर कितना है हमारा 8, जबकि A2 बराबर कितना है हमारा 7, B2 बराबर कितना है हमारा 6 और C2 बराबर कितना है हमारा -9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि A1 बटा A2 कितना है 5 बटा 7, फिर हम लोग देखेंगे -4 बटा 6 और उसके बाद में 8 बटा 9। इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग -2 बटा 3 भी लिख सकते हैं। बाकी का कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब आप लोग देखेंगे कि न तो ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो हमारी जो स्थिति क्या बनेगी, तीनों आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या, तीनों? ठीक है, तीनों नहीं दिख रहे, लेकिन हमारे पास में स्थितियां तो 3 ही है, सीधी सी बात है, 3 ही तो कंडीशन है। तो आप लोग इसको इस प्रकार से हल ना करके आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करेंगे A1 बटा A2 और B1 बटा B2। यहाँ पे 5 बटा 7 है और यहाँ पे हमारा -4 बटा 6 है। इन दोनों को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहली स्थिति में ये दोनों ही तो हमने चेकआउट किए थे। ऊपर जब आप लोग देखेंगे तो पहली स्थिति में हम दोनों ने यही तो, हम एक सेकंड में निकाल दो, रुके जी। यहाँ देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इन दोनों को ही तो कंपेयर करना है पहली स्थिति में। तो हम लोग इन दोनों को केवल कंपेयर करेंगे पहली स्थिति में। तो आप लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पे 2 बार कटेगा और यहाँ पे 3 बार, तो -2 बटा 3। अब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही A1 बटा A2 निकाल लेंगे 9 बटा 18, B1 बटा B2 निकालेंगे 3 बटा 6। ठीक है, अब आप लोग काट के देख लेंगे इनको, 1 बटा 2, यहाँ पे भी आपको 1 बटा 2 देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब देखिए दोनों बराबर तो नहीं है, तो अब 2 बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, माफ कीजिए, दोनों बराबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, C1 बटा C2 निकाल लेंगे। C1 बटा C2 कितना है, 12 बटा 24, 12 बटा 24 है। 12 बटा 24 कटेगा तो कितना बार, एक बार 12 से, और ये 2 बार। अब देखिए तीनों ही बराबर देखने को मिला ना, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, तो यहाँ मिलेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों ही बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर एक ही होंगी, तो रेखाएं क्या है, संपाती है। तो पहले का आंसर प्रतिच्छेद करती है, दूसरे का आंसर संपाती है। तीसरा किस प्रकार निकालेंगे, आप लोग पहले लिखेंगे A1 बटा A2 6 बटा 2, उसके बाद में देखेंगे कि B1 बटा B2 कितना है, तो 3 बटा 1 माइनस का, ठीक है, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, अब देखेंगे दोनों बराबर है क्या, इसको काटेंगे तो आप लोग 3 बटा 1 मिलेगा, यहाँ से माइनस का माइनस कट जाएगा, 3 3 बराबर है, तो हम लोग C1 बटा C2 भी देख लेंगे। C1 बटा C2 मिलेगा 10 बटा 9, ये अलग हो गया, तो हम लोग देखेंगे 3 बराबर 3, दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है किसके, 10 बटा 9 के। ये वाली स्थिति कौन सी स्थिति है, तीनों लास्ट वाली स्थिति है जहां पे रेखाएं क्या होती हैं,
रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं जहां पे एक भी मान नहीं निकलता हमारा, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा रेखाएं समांतर हैं। क्लियर है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जी। देखिए, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, पहला प्रश्न करेंगे, बाकी बाकी जो शेष प्रश्न है वो आप स्वयं करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 3x प्लस 2y, बेसिक फॉर्म में बदलते हैं, 5 को इस साइड लेके आते हैं, माइनस के 5 बराबर 0। दूसरा हमारी इक्वेशन है क्या, 2x माइनस के 3y, 7 को इस साइड लेंगे, माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालेंगे। संगत और असंगत का मैंने आपको बताया कि जब a1 हमारी, देखिए मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, या फिर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इन दोनों स्थितियों में होता है संगत। जबकि तीसरी स्थिति जो होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, इस स्थिति में होता है असंगत। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो a1 बटा a2 का मान कितना है, 3 बटा 2। b1 बटा b2 का मान कितना है, 2 बट्टा माइनस के 3, 2 बट्टे माइनस के 3। यहाँ देखेंगे दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो पहली स्थिति बन रही है, तो पहली स्थिति में संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखेंगे, 1/2 निकलेगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा और ये बराबर नहीं है तो हमारी ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया। अब मेथड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, इसी मेथड से आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ, ये दूसरा जो प्रश्न है ये मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, वरना रुकिए, बट्टा वाला एक प्रश्न हम लोग हल करते हैं क्योंकि वो आपको फिर दिक्कत देगा, वरना इरेज करके हम लोग कोई बट्टा वाला प्रश्न हल करते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। देखिए, हम लोग ये वाला प्रश्न हल करते हैं 5 का। देखिए, यहाँ पे है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। अब इसको ना सबसे पहले हम लोग आसानी से बेसिक फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 3 लघुत्तम आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8। लघुत्तम लेना सभी को आता होगा, 10वीं क्लास में है आप लोग। ठीक है, देखिए, अब जो 3 है उसको सामने गुणा में भेज देंगे पक्षांतरण करके, तो बनेगा 4x प्लस का 6y बराबर 24। अब 24 को इस साइड ले आएंगे तो 4x प्लस का 6y माइनस का 24 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी समीकरण हमारी क्या दी हुई है, 2x प्लस का 3y बराबर 12। 12 को इस साइड लाएंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस के 12, इक्वेशन 2 बनेगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे हम लोग निकालेंगे a1 बटा a2 कितना है, 4/2, b1 बटा b2 कितना है, 3/6, 3/6। यहाँ देखेंगे तो यहाँ माफ कीजिए 6/3 है, एक सेकेंड, पहले हम लोग पहली इक्वेशन लिखेंगे ना, तो 6/3 है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आप लोग 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, तो दोनों बराबर हैं, तो हम लोग तीसरा भी निकालेंगे। अब तीसरा क्या है, माइनस का 12 है इधर, इधर माइनस का 24 है, तो यहाँ माइनस का 24 बट्टा माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा, 12 दूनी 24, तो तीनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब जब ये इक्वेशन बनती है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, दोनों रेखाएं आपस में संपाती होती हैं, संपाती होती हैं तो संगत होंगी। ठीक है, तो ये भी संगत हो जाएगी, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, अब दोनों दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए, दोनों आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया आई थिंक। अब एक तो तीसरा, एक दूसरा, एक चौथा, तीनों आप लोग होमवर्क में घर से करेंगे। चलिए, अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। अब हमारे प्रश्न भी 3-4 बचे हुए, 4 प्रश्न हैं जो कि इजी से ही है, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 4, 5, 6 और 7, इन चारों प्रश्नों को हम कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में मतलब लेक्चर 2 में इसी प्रश्नावली को पढ़ेंगे, इन चारों प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लासमेट्स वगैरह आपके कोई हैं तो उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।